तो बेटा अभी इससे पहले हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क के बारे में जाना, वर्क के फैक्टर्स जाने कि किन किन फैक्टर्स पर वर्क डिपेंड करता है। तो अपना जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए बाद में लिखिएगा, और पढ़ाते समय कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। चलो, तो अगर थीटा 0 डिग्री होता था तो वर्क डन क्या आता था, एफ एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी, यानी वर्क डन आता था एफ एस। फिर आता था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 रखते थे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती थी 0, यानी वर्क डन हो जाता था 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 होती थी तो वर्क डन आता था माइनस एफ एस। तो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, लास्ट का पॉइंट था, और ये तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। तो यहां पे जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा की वैल्यू 180 होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, चलो हाँ बोलो बेटा। 0। चलो आगे देखो, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सब बता दिया है। चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क। सबसे पहले सभी बच्चे हमको ये बताएं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, इसको क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है, मतलब मैंने उस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, वर्क, वर्क डन किया, मैंने उस ऑब्जेक्ट पर क्या किया, वर्क डन। तो मैं बात करूंगा पहले एसआई सिस्टम यानी एसआई यूनिट की। तो बेटा फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क डन की यूनिट क्या आ गई, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। तो तुम वर्क की यूनिट चाहे न्यूटन मीटर बताओ चाहे जूल बताओ, दोनों सही है। बात समझ में आई, क्या होती यूनिट, 1 न्यूटन मीटर और जूल। समझ में आई बात इतनी है नहीं। तो 1 जूल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 जूल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। अगर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, तो उसमें एनर्जी कितनी लगेगी वर्क करने में, 1 जूल। बात समझ में आई है नहीं आई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर हम कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो कितना डिस्प्लेस कर रही है, 1 मीटर, तो वर्क मैंने कितने जूल किया, 1 जूल। समझ में आई, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, तो मैंने वर्क कितना किया, 1 जूल। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सभी बच्चे, 1 जूल इज दैट वर्क, 1 जूल is that work, 1 joule is that work which is done by a force of, which is done by a force of 1 Newton, by a force of 1 Newton when it displaces the body, when it displaces the body, when it displaces the body through a distance of 1 meter, through a distance of 1 meter, मतलब उसे कितना हम दूर ले जा रहे हैं, 1 मीटर, in its own direction, in its own direction, in its own direction। मतलब 1 जूल क्या होता है, 1 जूल वो वर्क होगा
जब हम ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा उसी डायरेक्शन में जिधर हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स इधर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, फोर्स इधर लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स नीचे लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, उसी डायरेक्शन में। तो उसमें वर्क कितना लगेगा? 1 जूल। मान लो ये नैन्सी है 1 किलो की। अब नैन्सी 1 किलो की है, हमने इन पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और नैन्सी कितने मीटर डिस्प्लेस की? 1 मीटर। तो नैन्सी यहां से यहां आ जाएंगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, है ना? तो मतलब मैंने नैन्सी को खिसकाने में कितना वर्क किया? 1 जूल। समझ में आ गई बात बहनसी? इसका मुंह चुहिया की तरह लगता है। हो गया? नोट कर लो, ये एसआई यूनिट थी। डिफाइन 1 जूल भी मैंने आपको बता दिया। ये कौन सी यूनिट थी बेटा? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीजीएस। क्या पढ़ेंगे? सीजीएस यूनिट। अब बेटा सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है? तो बेटा ध्यान से सुन लो, वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी? न्यूटन। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन। क्या होती है? डाइन। और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट थी मीटर, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो इसको हम डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम अर्ग लिखेंगे। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है वर्क की? अर्ग या फिर डाइन सेंटीमीटर। समझ में आई बात या नहीं? डायन मत पढ़ देना, डाइन है डाइन। समझ गए ना? डाइन। तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन और अरे ओ अर्ग और डाइन सेंटीमीटर। अर्ग और डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे मैं पूछने जा रहा हूं रिलेशन शिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। बताओ, कोई बताना पसंद करेगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? वही बुक का यार, तुमको पता होना चाहिए। आई नो, आई विल नो एवरीथिंग, है ना? आई एम ऑमनीपोटेंट। नहीं, हाँ। ओह माय गॉश, सही है। क्या होता है रिलेशन? 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। हाँ, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। उसी तरह से 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की पावर 7 अर्ग। नोट कर लीजिए। तो एसआई यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर या जूल। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। रिलेशन क्या होता है? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अब आप हमें बताओ ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है इसकी? ग्रेविटेशनल यूनिट मैं बताऊंगा। मैं क्यों हूं? नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं मिस्टर इंडिया हूं। अभी घड़ी पहनूंगा। नहीं, कहीं चलो। चलो, तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? कोई बताना पसंद करेगा ग्रेविटेशनल यूनिट? बताओ, फिर भी बताओ, चलो ट्राई मारो। हाँ, हसनैन भाई बताइए क्या होता है? हैं? हम आपसे ग्रेविटेशनल यूनिट पूछ रहे हैं, बताओ आद्या। किलोग्राम फोर्स मीटर। किलोग्राम फोर्स मीटर। किलोग्राम फोर्स मीटर। फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राम जूल। क्या बोल सकते हैं? ग्राम जूल। और ग्राम जूल में कितना होता है? 9.8 जूल होता है। कितना होता है? 9.8 जूल। तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर में ग्राम जूल के बराबर होता है, और 1 ग्राम जूल में
9.8 जूल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? किलोग्राम फोर्स मीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर। नोट कर लीजिए इतना। तो व्हाट इज द SI ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क? किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर, यानी kgfm, kgfm, किलोग्राम फोर्स मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर में कितने ग्राम जूल होता है? 1 ग्राम जूल। 1 ग्राम जूल में कितने जूल एनर्जी? 9.8 जूल। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तब क्या होगा? हाँ, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन, ध्यान से सुनना, खिलाफ, तो ये है जमीन, और जमीन पे बैठी है कौन? नहीं, जया, जुआ बैठी है। ठीक है, जे फॉर जोकर, जे फॉर जया, जे फॉर, चलो अच्छा यहां पे रखा है, ध्यान से सुनो। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया और उठा के इसको कहां शिफ्ट कर दिया? यहां पे। सही बात है। तो कितने ऊपर हमने शिफ्ट किया इसको? h हाइट पर। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो जुआ थी वो यहां से मैंने इनको कितने ऊपर उठा के रख दिया? h हाइट ऊपर। मैंने इन पर फोर्स लगाया होगा ना ऊपर ले जाने के लिए, तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। नीचे इनको क्या घसीट रही होगी? mg। इनका मास कुछ होगा तो इनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। बाई फोर्स फॉर लिफ्टिंग, ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया इसको ऊपर ले जाने में, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा होगा, है ना? तो मैं कहूं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हुआ, तो तुम कहोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ग्रेविटी कितना लगा रही है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या आएगा? mgh। क्या आएगा? तो जितना भी मैंने वर्क डन किया इसको ऊपर ले जाने में, वो एनर्जी किसमें, वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो भी हमने वर्क किया इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। तुम अभी बैठी हो सीट पे, h हाइट ऊपर हो ना जमीन से, मतलब तुम्हारी अभी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। लेकिन तुम अभी मोशन में हो कि रेस्ट में हो? रेस्ट में हो, मतलब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी लो है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा? मैकेनिकल एनर्जी। बट अभी यहां क्या हो रहा है, इसको ऊपर ले जाके जब हमने वर्क डन किया ले जाने के लिए, वो किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ में आ गई है नहीं? इतना नोट कर लीजिए, वर्क डन का फॉर्मूला अगेंस्ट क्या होगा? mgh। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया? mgh। m क्या है यहां पे? मास। g क्या है? फिर वही भाई बात, नहीं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम वही सब बोलतू जो हम बोले जाए थे। ठीक है, और h क्या है? वर्टिकल हाइट। ठीक है बेटा, क्या है? वर्टिकल हाइट। और g की वैल्यू मैक्सिमम टाइम आप क्या लोगे? ध्यान से सुन लो, अगर आपको क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 दी जाए तब 10 रखना, नहीं तो आप इसकी वैल्यू 9.8 रखोगे। क्या रखोगे? अब इसी से रिलेटेड मैं तुमको कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, है ना?
चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बना कर देता हूं फिर। आप 2 मीटर हाई जा रहे हो, जया का वेट कितना है, कितने किलो के हो? 2 क्विंटल, 42 क्विंटल की हो, 42 केजी की जया है, और इनको 2 मीटर हाइट ऊपर हम ले जा रहे हैं, और जी की वैल्यू आपको 10 रखना है। फाइंड वर्क डन, चलो निकालो। वर्क डन निकालना है, जो दिया है वो कर लो। मास दिया गया है 42 किलो, इनको 2 मीटर हाइट उठा के ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है, और जी की वैल्यू 10 है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सामने लिखा है W इज इक्वल टू एम जी एच। मास कितना है 42, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इंटू 0, 840 जूल ये एनर्जी लगेगी। 2 2 जा 4, बात समझ में आ गई? 840 जूल वर्क करेंगे इनको यहां से ऊपर ले जाने में। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए मैं अब एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप लोग इसको करेंगे। हाउ मच, केवल तुम, वर्क इज डन बाय a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 4 meter in the direction of force। लगाइए, हमें नहीं पता, आपको जो गिवन हो, गिवन देखो, गिवन लिखो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ। लगाइए, चलो देखो बेटा कितना वर्क डन करेंगे। अगर फोर्स कितना लग रहा है, सबसे पहले गिवन लिखो। इधर सुनो, 10 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, यानी फोर्स कितना है 10 न्यूटन। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की, यानी 4 मीटर, क्योंकि आई लव डॉलर। S इज इक्वल टू 4 मीटर। नेक्स्ट ईयर से मेरी सैलरी डॉलर में ही आएगी, चिंता ना करो। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट 4, 40 जूल। नहीं बेटा, यू, हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स 20 न्यूटन displaces a body through a distance of 1 meter at an angle of 60 डिग्री। बच्चे अब यहीं पे रह जाएंगे, जिनको आता है वो नहीं रहेंगे। इट्स ओन डायरेक्शन। कैलकुलेट, कहीं ना आज ये क्वेश्चन कराया गया था, अरे ये तो मेरी बुक है कैसे कैसे लोग हैं। चलिए करिए इसको, सुनिए। फोर्स कितना दिया गया है 20 न्यूटन, और थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया 1 मीटर। एफ थीटा एस दिख रहा है तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला होगा भाई, एंगल दिख रहा है तो एफ एस कॉस थीटा लगाओ। फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट 1, कॉस 60 डिग्री, 20 इंटू 120 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 10 जूल। खत्म। क्या नहीं आया बेटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। उस दिन मैंने सिखाया भी था आपको कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन रिवाइज करो तो आए ना। चलिए आज हम लोग यहीं रुकेंगे, आगे कल बढ़ेंगे।